छठा बाब। इंसान की बदी। जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत न करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाने के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी, और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना, और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना। और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नरो मादा हों। और परिंदों की हर किस्म में से, और चरिंदों की हर किस्म में से, और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएं, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया।